मैं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल की बैठक में आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और अभी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक अभी संपन्न हुई है और नेशनल एग्जीक्यूटिव ने राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया है और जो कुछ भी बीच में बिहार में घटनाएं घटी उसके बारे में राजनीतिक प्रस्ताव में उसका विस्तृत उल्लेख किया गया है और सारी स्थिति को रखते हुए और अंत में उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो आमंत्रित किया गया है एनडीए में शामिल होने का, उस पर भी अपनी सहमति प्रकट की। और इसके अलावे पार्टी का जो संविधान है उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता थी। आप जानते हैं जो पार्टी का संविधान है वो पार्टी का संविधान जनता दल का, और जनता दल के पहले जनता पार्टी का, और जनता पार्टी के पहले कांग्रेस होगा, उसके पहले कांग्रेस का, वही संविधान चला है। और अब वो स्थिति नहीं है। इस संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जिसके कारण संवैधानिक रूप से पार्टी की इकाइयां ज़्यादातर जगहों पर कार्यरत नहीं है। इसलिए जो व्यावहारिक परिस्थिति है उसके मद्देनजर रखते हुए उसमें कुछ संशोधन किए गए ताकि हर राज्य की यूनिट एक संवैधानिक रूप में जो प्रावधान है और निर्वाचित रूप में वह कार्य कर सके, इसका प्रावधान किया गया। वैसे अभी जो प्रावधान है, एक राज्य में जब तक आधे जिले में चुनाव नहीं संपन्न हो जाएगा तब तक राज्य का चुनाव नहीं होगा, और तब राज्य का चुनाव होगा तो वो निर्वाचित कमेटी होगी। अब ये स्थिति तो पूरे देश में हो नहीं सकती है। उस समय का संविधान है कि हर राज्य में आधे से अधिक जिलों में निर्वाचन हो जाए और तब राज्य की कमेटी गठित हो। तो इस प्रकार से कई व्यवधान थे, किसी तरह से वो चल रहा था। ये भी प्रावधान था कि सक्रिय सदस्य बनने के लिए 1 साल तक 365 दिन आपको प्राथमिक सदस्य रहना। और ये देख रहे हैं कि ये तो चलता भी नहीं, होता भी नहीं। लेकिन ये सब ऐसे प्रावधान पहले से उसमें पड़े हुए हैं कि उन सब चीज़ों को बदल देना चाहिए। ये राजगीर के में जो सम्मेलन हुआ पिछले वर्ष चुनाव के बाद, पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के बाद, तो उसमें भी ये बात आई थी और ये हमने एक कमेटी बनाई कि वो इस पूरे संविधान का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट दें और उस आधार पर जहाँ जहाँ संविधान में संशोधन करने की जरूरत हो उसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष रखा जाएगा। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो प्रस्ताव होगा संविधान संशोधन का उसको नेशनल काउंसिल की मीटिंग में रखा जाएगा और नेशनल काउंसिल उसको स्वीकृत करेगी तो पार्टी के संविधान में वह संशोधन हो जाएगा और इसकी विधिवत इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी और इसकी सूचना चुनाव आयोग और अन्य जो भी इसके लिए जहाँ सूचना भेजनी होती है उन सब जगहों पर इसको प्रेषित कर दिया जाएगा। तो यह भी आज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय हुआ। तो हम चाहेंगे, और चूंकि इसके बाद हम लोगों का ओपन सेशन है, खुला अधिवेशन आफ्टरनून में, तो निर्धारित है 3 बजे के बाद, थोड़ा बहुत मान लीजिए विलम्ब हो सकता आधा घंटा, तो नेशनल काउंसिल का खुला अधिवेशन भी होने वाला है। तो जो विस्तृत बात है हम अपनी बात उसी में रखेंगे क्योंकि आप सब लोग तो उसमें रहेंगे। इसके अलावे अन्य भी जो हमारे डिफरेंट स्टेट के और भी स्टेट काउंसिल के लोग आए हुए हैं तो उन सब लोगों को भी उस ओपन सेशन में आमंत्रित किया गया। वे सब लोग भी रहेंगे। तो आप सब तो रहेंगे ही, नेशनल एग्जीक्यूटिव, नेशनल काउंसिल, उसके अलावे अन्य लोग भी रहेंगे। तो उसी में हम अपनी पूरी बात रखेंगे। तो अभी चूँकि इस नेशनल काउंसिल में जो काम किए जाने हैं उसके बारे में केसी त्यागी जी जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं और उनको मैं
संचालन करने का अनुरोध करता हूँ। और सबसे पहले जो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन है उसके जो पारित हुआ है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा, हम चाहेंगे कि उसका जो प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति वहाँ थे श्री हरिवंश जी, जनरल सेक्रेटरी, तो हम चाहेंगे कि आप पहले उनसे उसका एक जिस्ट कहवा दीजिए कि यही है, और नेशनल एग्जीक्यूटिव का जो रिजोल्यूशन है वो तो सब लोगों को सर्कुलेट भी हो जाएगा। और ये इसके बाद फिर आप संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाएंगे, और जो माननीय सदस्य यहाँ पर मौजूद है वो जो भी बोलना चाहेंगे उन सब विषयों पर इसके बाद बहुत धन्यवाद। इसी जय। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी नेताओं को माइक बोलिए ना।